अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज की के दोस्तों खुश आमदीद। नाजरीन, 21वीं सदी के इब्तिदा से टेक्नोलॉजी में ना ख़त्म होने वाली इजादात का सिलसिला शुरू हुआ। फिर इसी सदी के दूसरे अशरे में इंसान की सोच, खोज लगाने के अमल, काम करने की सलाहियत, हत्ता कि इंसान को टेक्नोलॉजी ने अपना मोहताज बना लिया। 20वीं सदी के आखिर तक कंप्यूटर की ईजाद को लोग एक हैरत अंगेज तस्वर करते थे, लेकिन होलोलेंस की ईजाद ने कंप्यूटर का तस्वर ही बदल दिया। नाजरीन, आखिर ये होलोलेंस क्या है? आज की हम वीडियो में इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि होलोलेंस क्या है और ये कैसे काम करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचे। नाजरीन, होलोलेंस को होलोग्राफिक कंप्यूटर, मिली जुली हकीकत भी कहा जाता है। आम अल्फाज में सर पर पहनने वाली टोपी या आंखों पर लगाने वाली बड़ी सी ऐनक भी कह सकते हैं। ये ऐनक देखने में तो सादा सी लगती है, लेकिन इसको पहनते ही आप इजादात की दुनिया में कदम रख लेते हैं। नाजरीन, होलोलेंस उन ग्राफिक्स को कहा जाता है जो माहौलियाती सेंसर की मदद से इस्तेमाल करने वाले को एक आर्टिफिशियल 3 डायमेंशनल माहौल मुहैया करते हैं, जो इन सेंसर्स की मदद से बनाया और दिखाया जाता है। होलोलेंस इंसान के इशारों के साथ साथ आवाज को सुनकर भी उस पर अमल करता है। नाजरीन, अगर होलोलेंस की बनावट के ऊपर बात की जाए तो ये डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर जैसी मुकम्मल डिवाइस है जिसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्सा अंदरूनी हिस्सा कहलाता है जिसे इनर हेडबैंड कहते हैं, जिससे सर पर डिवाइस को मजबूती से रखा जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा पहले हिस्से से जुड़ा होता है जिसकी पुष्ट पर पावर बटन, हेडफोन और चार्जिंग पोर्ट होती है। पावर बटन से होलोलेंस को ऑन या ऑफ किया जाता है। इसकी बैटरी 3 से 5 घंटे तक मुसलसल काम करने की सलाहियत रखती है। इसमें ब्लूटूथ और वाईफाई की सहूलत भी मौजूद है। अगर हम होलोलेंस के फ्रंट फ्रेम की बात करें तो ये ग्रे रंग के शीशे पर मुश्तमिल होता है, जो होलोग्राफिक लेंस, माहौलियाती सेंसर्स, कैमरा वगैरह की हिफाजत के लिए होता है। सर को हरारत से बचाने के लिए डिवाइस में सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इस्तेमाल करने वालों को मुकम्मल तौर पर इसकी हरारत के नुकसान से बचाता है। माइक्रोसॉफ्ट के मौजद ने सैन फ्रांसिस्को में होने वाली नुमाइश के दौरान मुस्तकबिल में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर की एक झलक पेश की, जिसमें माहिरीन का कहना है कि टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल होलोलेंस से जुड़ा हुआ है। नाज़रीन, अगर इससे आगे बात की जाए तो इब्तिदा में ये डिवाइस सिर्फ अमेरिका तक महदूद थी, लेकिन अपनी कामयाबी और इंजीनियर्स की अनथक मेहनत की वजह से पूरी दुनिया इसे होलोलेंस या मिक्स्ड रियलिटी के नाम से पहचानती है। जापान में होलोलेंस का इस्तेमाल बहुत हद तक बढ़ गया है। उसने लोगों में मुतालिया और तहकीक का नया तरीका मुतारफ करवाया है, जिनमें हयातियात, कीमिया, तिबियात और तारीख वगैरह के मुतालिया के लिए होलोलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। जापान की होलो आइज कंपनी ने डॉक्टर्स के लिए होलोलेंस मुतारफ करवाया, जिससे डॉक्टर्स मरीज का ऑपरेशन या जिस्म के आज़ा को तब्दील करने के लिए 3 डायमेंशनल ग्राफिक्स का सहारा लेते हैं। होलोलेंस दुनिया के हर शोबे में काम करने के लिए नए और आसान तरीकों को मुतारफ करवा रहा है। शोबा मेडिकल से लेकर अवामी सतह तक, खलास से लेकर शोबा तालीम तक और शोबा तालीम से लेकर एंटरटेनमेंट तक तमाम शोबाजात से मुंसलिक कंपनियां 3 डायमेंशनल ग्राफिक्स को अपनाना चाहती हैं। माहिरीन के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में बड़ी बड़ी मीटिंग्स, डिस्कशंस और सेमिनार्स में साइन बोर्ड की जरूरत महसूस नहीं होगी, बल्कि इनमें होलोलेंस इस्तेमाल किया जाएगा। नाजरीन, आइए अब आपको होलोलेंस दुनिया की सैर करवाते हैं। नाजरीन, आप माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस डिवाइस सर पर एहतियात से पहन लें। सर पर पहनते ही सामने खूबसूरत मनाजर नजर आएंगे, जिसे आपने एक नई दुनिया में कदम रख लिया हो। अब आप हाथ का इशारा करने से सामने एक विंडो स्क्रीन खुल जाएगी, जैसा कि मोबाइल या कंप्यूटर में डेस्कटॉप दिखाई देता है। याद रहे कि उंगली महज खला में इशाराती तौर पर दबाई जाएगी, लेकिन वो काम यूं करेगी जैसे टच स्क्रीन या मोबाइल या लैपटॉप पे काम किया जाता। ये मंजर सिर्फ वही देख सकेगा जिसने होलोलेंस लगाया होगा, बाकी लोगों की नजर में कोई मंजर नहीं आएगा। नाजरीन, आमतौर पर 9 एप्लीकेशंस के आइकॉन्स नजर आ रहे होंगे, जिनमें से उंगली के इशारे से एक मुंतखब कर लेंगे। मसलन आप अपने कमरे या लाउंज में बैक वक्त ग्राफिक्स या टाइपिंग का काम करना चाहते हैं और साथ टीवी भी देखना चाहते हैं और साथ सीसीटीवी कैमरा के मनाजर को भी देखना चाहते हैं, तो उंगली दबाकर पहले टाइपिंग विंडो ओपन करें और उसे अपनी मर्जी का साइज देकर जहां आप लगाना चाहते हैं वहां उसको रोक दें। इसी तरह दूसरी विंडो ओपन करें और टीवी को अपनी मर्जी का साइज देकर अपनी मर्जी की जगह पर लगा दें। जौन सा चैनल आप लगाना चाहते हैं वो लगा लें। फिर एक और विंडो खोल लें। इस पे अपने घर या दफ्तर में लगे सीसीटीवी कैमरों को एक स्क्रीन पे खोल लें
اور مرضی کا سائز دے کر مرضی کی جگہ پہ لگا دیں۔ اسکرین کو سائز بالکل اسی طرح مرضی سے دیا جا سکتا ہے جیسے کوئی بھی میڈیا پلیئر یا کوئی بھی اور ونڈو آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ بڑی یا چھوٹی کر لیتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی تمام ایپس آپ اسی ترتیب سے اوپن کر سکتے ہیں۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ جب آپ ٹائپنگ یا گرافکس کر رہے ہوں گے یا ایپس کو آگے پیچھے کر رہے ہوں گے، دیکھنے والے کو یوں لگے گا کہ آپ خلا میں خالی ہاتھ گھما پھرا رہے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ ہولو لینس سے ناواقف آدمی آپ کو ذہنی مریض یا پاگل سمجھ رہا ہو کہ یہ کیسی عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے، لیکن در حقیقت آپ وہ کام کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، یہ وہ ایجاد ہے جس کو ماضی میں تصور کرنا بھی ناممکن تھا، لیکن ہولو لینس نے اس ناممکن تصور کو ممکن کر کے دنیا کو ہولو لینس ٹیکنالوجی کا محتاج بنا دیا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے بعد ٹی وی اسکرین یا LCD وغیرہ، لیپ ٹاپ یا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کی ضرورت بہت حد تک کم ہو جائے گی اور دنیا ہولو لینس پہ منتقل ہو جائے گی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔